नमस्कार, भृगु ज्ञानवाणी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, अपने सभी मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर करिए, क्योंकि मैं कुछ ऐसे विषयों पर वीडियोस बना रहा हूँ, एक ऐसी वीडियो की श्रृंखला बना रहा हूँ जो आपको खुद ही अपने ग्रहों को देखकर कौन से ग्रह किस भाव में बैठे हैं आपको समझ आए। और अगर आप किसी भी पीड़ा का समाधान या अपने ग्रहों का समाधान चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क करें या फिर किसी भी वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हम चर्चा जिस ग्रह के बारे में करने वाले हैं वो ग्रह सभी को लग्जरी देता है। सभी की लाइफ में अगर धन चाहिए तो यही ग्रह से देखा जाएगा और सबसे लोकप्रिय ग्रह है। तो अब आप इन शब्दों से समझ गए होंगे कि कौन सा ग्रह है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शुक्र की। शुक्र ग्रह दैत्य गुरु शुक्राचार्य का ग्रह। आपने देखा होगा आसमान में कभी जो सबसे ज्यादा अधिक चमकने वाला सितारा होता है वो होता है शुक्र। एकदम हीरे की तरह चमकने वाला शुक्र। तो बात करेंगे हम शुक्र ग्रह की कि शुक्र ग्रह जो है किन किन भावों के अंदर बहुत शुभ फल देते हैं और क्यों देते हैं और क्या शुभ फल देते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि जो शुक्र देव का शुक्र ग्रह का जो सबसे प्रिय भाव है वो कौन सा है। वो भाव है 12वां भाव, यानी कि 12th हाउस। आपकी लगन कुंडली में जो 12th हाउस है वो शुक्र का सबसे प्रिय भाव है। मैंने देखा है कई बार कई ज्योतिष विद्वान, कोई पंडित, एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कि 12वें भाव जो होता है वो दुख का भाव होता है, हॉस्पिटल बीमारी का, बहुत गलत जगह पे खर्चों का भाव होता है। लेकिन जो शुक्र ग्रह हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छा फल जो देते हैं ये देखा है मैंने अपनी रिसर्च में। बहुत जातकों की जन्म कुंडली में कि जिनका भी शुक्र 12वें भाव में होता है उनको बहुत कुछ सुख प्राप्त होता है शुक्रदेव से। इसके साथ साथ 12वें भाव से कंपैरिजन करें तो 12वें भाव में सबसे अधिक शुभ फल देंगे शुक्र। उसके बाद अगर कोई भाव आता है तो वो आता है अष्टम का भाव, यानी कि 8वां भाव। और इसके बाद आता है अष्टम भाव के बाद छठा भाव, षष्ठ भाव। छठे भाव में क्यों शुभ माने गए हैं, क्योंकि इनकी सीधी दृष्टि जो होती है वो सीधा 12वें भाव पर होती है, छठे भाव में अगर शुक्र हो तो अगर किसी जातक की जन्म कुंडली के अंदर शुक्र 12वें भाव में हो तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, एक राजयोग बनता है। तो अब हम आगे चर्चा करेंगे शुक्र की। अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और अपने सभी मित्रों के साथ, अपने सभी परिवारजनों के साथ मैं जो अपनी वीडियो के माध्यम से जो एक वीडियो की श्रृंखला बना रहा हूँ कि आप अपने बारे में अपनी जन्म कुंडली स्वयं देख के समझ सकें। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर किसी जातक की कुंडली में पहले भाव में यानी कि लगन कुंडली के प्रथम भाव में अगर शुक्र विराजमान हो, पहले भाव में अगर शुक्र महाराज स्थित हो तो लगन जो होता है वो कुंडली की नींव होता है।
कुंडली की एक फाउंडेशन और सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है भाव। और दूसरी विशेषता ये है कि ये जो दूसरा भाव है उसके 12वें भाव में आ गए, यानी कि दूसरे भाव के 12वें भाव में आके स्थित हो गए। और जब शुक्रदेव 12वें भाव में आ जाए, यानी लगन से 12वें में आ जाएं, तो लगन का बल भी बढ़ा देते हैं। तो फिर जब सेकंड हाउस से 12वें में यानी कि लगन में स्थित हो जाए शुक्र, तो दूसरे भाव का बल भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, यानी कि सेकंड हाउस आपका एक्टिव कर दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर लगन में शुक्र विराजमान हो जाए तो पहले घर का फल और दूसरे घर का फल शुक्र महाराज बहुत जबरदस्त लाभ देते हैं, बहुत जबरदस्त लग्जरी देते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस का बल बढ़ा दिया लगन में बैठने से शुक्र ने। जातक बहुत धनी होता है, धन बहुत होता है, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज और बता दूं कि लगन में शुक्र महाराज शुभ होने चाहिए। अब आप कहेंगे कि शुभ कैसे होंगे, तो मैं बताता हूँ। आप सभी नोट कर लीजिए कि लगन में जहाँ लगन भाव होता है वहाँ पे अगर 2 नंबर राशि लिखी है, यानी कि वृष राशि लिखी है, या फिर 7 नंबर की राशि लिखी है जिसे हम तुला राशि कहते हैं, अगर वो लिखी है तो ये प्रबल राजयोग बनता है शुक्र की वजह से। क्योंकि ये दोनों 2 नंबर राशि और 7 नंबर राशि यानी वृष राशि और तुला राशि शुक्र महाराज की अपनी स्वयं की राशि है। और मीन राशि में ये उच्च के होते हैं 12वीं राशि में, यानी कि या फिर ये शनि महाराज की राशि में हो, यानी कि 10 नंबर पर या फिर 11 नंबर पर। मकर राशि या फिर कुंभ राशि में अगर शुक्र हो तो भी बहुत अच्छा लाभ देते हैं, बहुत बलवान करते हैं उस भाव के असर को। और 3 नंबर की राशि और 6 नंबर की राशि यानी कि बुध की राशि में भी अच्छा फल देते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम देते हैं बाकी राशियों के मुताबिक। यानी कि मिथुन राशि और कन्या राशि में शुक्र अच्छा फल देंगे लेकिन बहुत कम देंगे। तो ऐसे देखें तो 2 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर की राशि में शुक्र देव बहुत अच्छा फल देते हैं। और अगर इसके साथ साथ अगर शुक्र ग्रह पर किसी और शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या नजर हो, तो भी किसी और भाव में भी बैठे हों तो भी शुभ फल देते हैं शुक्र महाराज। तो इसीलिए कहते हैं कि जब शुभ शुक्र लगन में हो, स्थित हो, तो जातक बहुत धनी हो जाता है, बहुत पैसे होते हैं ऐसे जातक के पास। ऐसे जातक देखने में बहुत आकर्षक होते हैं, उनकी बॉडी बिल्ड बहुत अच्छी होती है, बहुत खूबसूरत होते हैं, नैन नक्श बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे जातकों के देखने वाले फीचर्स होते हैं उनके चेहरे के। ऐसे जातकों की आंखें बहुत अच्छी होती हैं और बहुत ही गजब पर्सनैलिटी के होते हैं। लोग इनसे बातचीत करना बहुत पसंद करते हैं। विपरीत लिंग वालों के साथ ये बहुत ही मित्रता करना पसंद करेंगे लोग। अगर पुरुष की जन्म कुंडली में हो तो स्त्री बहुत अट्रैक्ट होंगी, और अगर स्त्री की कुंडली में हो तो इनके प्रति पुरुष बहुत अट्रैक्ट होंगे। और किसी से बातचीत करने की तो क्या कहने, इनकी एक अलग ही कला होती है बातचीत करने की। ये अपनी बातों से ही सामने वाले व्यक्ति को सम्मोहित कर लेते हैं, इनमें बहुत सम्मोहन करने की शक्ति होती है। ऐसे जातकों का जो मैरिड लाइफ होती है, वैवाहिक जीवन होता है, बहुत ही अच्छा सुंदर होता है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और जब सप्तम भाव में इनकी मित्र राशि हो, तो जब लगन में शुक्र विराजमान हो जाए, तो पूरी कुंडली में जो भी शुभ योग बनते हैं, उनकी जो पावर होती है, उनकी जो शक्ति होती है, उनकी जो करने की काम करने की भी एक अलग ही पावर होती है। और अगर सप्तम भाव में उनकी मित्र राशि हो तो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि काम, मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
बहुत शुभ फल मिलेगा। अब हम आगे बात करेंगे तीसरे घर की। तीसरा घर किसका होता है? यश का, पराक्रम का भाव होता है, यात्राओं का भाव होता है, तो छोटी यात्राएं होती हैं। तो जब तीसरे घर में दैत्य गुरु शुक्र आ जाते हैं तो जो व्यक्ति अपना जो लक्ष्य ठान लेता है कि मैंने इसको अचीव करना है, तो पूरी फोकस अपनी लक्ष्य पर रहती है। जिनके भी तृतीय भाव में शुक्र होता है, जैसे कि उदाहरण से समझिए कि जैसे अर्जुन को केवल मछली की आंख ही दिखाई दी थी और दिखाई दे रही थी, तो इतना फोकस वो रखते हैं अपने एम के ऊपर। और जब शुक्र शुभ भाव में, तीसरे भाव में हो, तो जातक बहुत मेहनती होगा, बहुत पराक्रमी होते हैं। बाहर से कैसे भी दिखें, अंदर से बहुत मेहनत करने वाले, साहसी, निडर होते हैं। इनको छोटी छोटी यात्राओं से लाभ होगा। और तो इनकी शुक्र की एक दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि। तो जब शुक्र तीसरे भाव में होंगे तो इनकी सातवीं दृष्टि पड़ेगी नवम भाव के ऊपर। नवम भाव भाग्य का होता है। और अगर नवम भाव में शुक्र की अपनी ही राशि हो, स्वराशि हो, उच्च राशि हो, तो ये भाग्य और अधिक चमका देते हैं। और ऐसे व्यक्ति 25 वर्ष की आयु के बाद बहुत ही तरक्की करते हैं, अगर शुक्र की मित्र राशि हो भाग्य भाव में। ऐसे व्यक्ति महिलाओं से जुड़े बिजनेस करेंगे, कॉस्मेटिक्स का, महिलाओं के गारमेंट्स का, फैशन डिजाइनिंग का काम करेंगे। सुगंधित पदार्थ हो गए, परफ्यूम, लग्जरी परफ्यूम्स, लग्जरी क्लोथिंग, इस तरीके के काम करने वाले होंगे। मीडिया से संबंधित कोई काम हो गया, वो भी इनको बहुत अच्छा रहेगा। जैसे जो एंकरिंग वगैरह करते हैं शो में, टीवी में, न्यूज़ में, तो वो भी देखे गए हैं। उनका शुक्र जो है तृतीय भाव में होता है और नवम भाव बहुत मित्र राशि का होगा, और या फिर शुक्र की अपनी ही कोई राशि होगी, तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। और इसके साथ साथ कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होगी इनकी, या इवेंट का काम करते होंगे, या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते होंगे, सिंगिंग का शौक होगा, सिंगिंग को बिजनेस या फिर अपने कैरियर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डांस वगैरह भी इसी में इंक्लूड होता है। तो ये कॉमन बातें हैं जिनका भी शुक्र अच्छा होता है इन भावों में। तीसरे में शुक्र हो और नौवें भाव पर दृष्टि पड़ रही हो, तो धार्मिक कार्यों में अगर ये दिलचस्पी लें, तो इंटरेस्ट रखें, तो उसमें भी ये आपका बहुत नाम होगा। आप किसी धार्मिक संस्था के मुख्य चेयरमैन या मुख्य व्यक्ति बन सकते हैं, और आप उस धार्मिक संस्था को बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करते हैं या ऑपरेट करते हैं। तो ये तो था शुक्र महाराज का तीसरे घर में फल। अब हम बात करेंगे छठे घर में अगर शुक्रदेव, शुक्र महाराज अगर विराजमान हो जाएं, तो छठे घर में, छठे घर को क्या मानते हैं? कुछ लोगों का मत है, कुछ लोग मानते हैं कि ये दुख का स्थान है, रोग का स्थान है, शत्रु का स्थान है। अगर सभी ग्रह छठे भाव में आ जाएं तो बहुत खराब फल देंगे। लेकिन हर बार हर परिस्थिति में ऐसा नहीं होता है। अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं ग्रहों के। और मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग शुक्र छठे भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। और अगर शुक्र जो है छठे भाव में स्वराशि के हों, या मित्र भाव, मित्र की राशि में हों, शुभ राशि में हों, या उच्च की राशि में हों, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हों, तो शुक्र छठे भाव में बहुत ही शुभ फल देंगे। तो इस तरीके के जातक जो है अपने दुश्मन, अपने शत्रुओं से डिप्लोमेसी, कूटनीति ढंग से उनको नष्ट कर देंगे। लड़ाई झगड़े से नष्ट नहीं करेंगे, कूटनीति, राजनीति के तरीके से, डिप्लोमेसी के तहत उनको नष्ट कर देंगे। ये नहीं करेंगे कि किसी को थप्पड़ मार दिया, ऐसा तो काम करेंगे ही नहीं जिनके भी छठे भाव में शुक्र होगा। मेरे अनुभव में ऐसा देखने को आया है कि छठा घर सर्विस, नौकरी, जॉब का होता है। तो अगर ऐसा हो तो इस तरीके के जातक अगर नौकरी करते हों,
तो नौकरी जॉब में अपनी सर्विस में बहुत तरक्की करते हैं, बहुत तरक्की करते हैं, बहुत बड़े लेवल तक पहुंच जाते हैं। बाकी दशमेश पर भी डिपेंड करता है कि दशमेश की कुंडली में क्या स्थिति है। जब छठे भाव में शुक्र हो तो सातवीं दृष्टि पड़ेगी इनकी 12वें स्थान, 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव शुक्र का प्रिय भाव है, यानी कि शुक्र का संबंध अगर 12वें भाव से हो जाता है तो सोने पे सुहागा राजयोग बन जाता है आपकी कुंडली में। सभी सुख मिलते हैं ऐसे जातक को, लग्जरी की सभी चीजें मिलती हैं। 12वें भाव में शुक्र की मित्र राशि हो, स्वराशि, उच्च राशि होनी ही चाहिए, तो बहुत कुछ मिलता है जीवन में। कोई भी ऐसा सुख नहीं होगा जो आप नहीं भोगोगे। जिस परिवार में आपका जन्म हुआ होगा उसमें आप जिस कहते हैं ना कि अगर मिडिल क्लास में आपका जन्म हुआ है तो लेकिन आपके शौक, आपको जो लाइफ आप जियोगे वो ऐसी जियोगे जो रिच फैमिलीज के बच्चे जीते हैं। तो इसीलिए अगर 7वें भाव से दृष्टि देखें, अगर 12वें भाव पर पड़ती है शुक्र की और वहाँ पे शुक्र की अपनी राशि स्वराशि हो, यानी कि 2 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर राशि हो, तो जातक को सुपर लग्जरी मिलती है। जातक के पास बहुत अच्छी कारें होंगी, बाइक्स होंगी, उसको बहुत शौक होगा गाड़ियों का, बाइक्स का, कपड़ों का, घड़ियों का, बहुत शौक होगा। तो इसलिए छठे भाव में अगर शुक्र हो तो बहुत सुख दिलवाते हैं इन सब चीज़ों का, और आपको अपने जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। मुझे आप लोगों से कुछ खास बात शेयर करनी है आप सभी लोगों के साथ कि अगर शुक्र महाराज अगर 7वें भाव में आ जाएं तो बहुत धन देंगे, बहुत सोना आभूषण ज्वेलरी बहुत अच्छा देंगे, बिजनेस आपका बहुत अच्छा होगा, नौकरी आपको बहुत अच्छी होगी, लाइफ पार्टनर आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। लेकिन बाकी सुख देने के साथ साथ एक, जिसे कहते हैं ना, जो सुख छीन लेते हैं सप्तम भाव में अगर शुक्र आ जाए, तो कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उसका सुख आपको कम मिलेगा। तो ये बात आप सभी नोट करके रखिए कि किसी की भी जन्म लगन कुंडली में अगर सप्तम भाव में शुक्र होता है तो लाइफ पार्टनर का सुख में कमी कर देते हैं शुक्र यहाँ पर। अब मैं आपको एक खास योग के बारे में बताता हूँ कि अगर सप्तम भाव में शुक्र की अपनी ही राशि हो, आप सभी बहुत ध्यान से सुने इस योग को। अगर 7वें भाव में शुक्र की अपनी राशि 2 नंबर या 7 नंबर हो, यानी वृष राशि या तुला राशि हो, और अगर इसमें शुक्र अकेले विराजमान हो जाए, शुक्र के साथ कोई और ग्रह ना हो, और शुक्र ग्रह पर किसी और ग्रह की, किसी अन्य ग्रहों की दृष्टि भी ना पड़ रही हो, इसमें हम ये कह सकते हैं कि उस जातक को अगर पति पत्नी का सुख, जिसे हम कहते हैं ना कि उसको सुख मिलता ही नहीं है अपने पति या अपनी पत्नी से, जिनका भी सप्तम भाव में शुक्र होता है और किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं होती, दोनों में या तो अनबन हो जाती है, और सिचुएशन मैंने अपनी रिसर्च में देखा है कि ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि तलाक तक होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ऐसे। ये एक ऐसा योग है। या फिर आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बहुत खराब रहेगा, मतलब कि आप दोनों में से किसी एक पार्टनर का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ही गंभीर स्थिति में हो जाएगा अगर ऐसा योग पति की या पत्नी की कुंडली में, लगन कुंडली में दिखता है तो। और मेरी रिसर्च में ऐसा भी देखा है मैंने बहुतों की लगन कुंडली में, अगर ऐसा योग होता है तो उनकी बहुत छोटी ही उम्र में उनके लाइफ पार्टनर की मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत ही गंभीर, जिसे कहते हैं ना, दुखद योग बनता है लगन कुंडली में। बाकी अगर आप में से किसी की अगर लगन कुंडली में सप्तम भाव में अगर शुक्र हो तो इसके उपाय जानने के लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं या फिर मेरे दिए हुए नंबर पर
व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इसके उपाय के लिए जिनके भी सप्तम भाव में अपने घर का शुक्र हो, अपने ही राशि का शुक्र हो और किसी की दृष्टि ना पड़ रही हो और उनका अगर विवाह नहीं हुआ है तो पूरी तरीके से कुंडली मिलाकर ही विवाह करें और ऐसे पार्टनर से विवाह करें जिनका सप्तम भाव बहुत मजबूत हो। चाहे बाकी ग्रहों में कमी हो, बाकी चीज़ों में कमी हो, लेकिन आपको सप्तम भाव और लग्नेश उनका बहुत मजबूत हो तो ही शादी करें। तो इस योग को न्यूट्रल करा जा सकता है। और शादी से पहले मतलब पीपल वगैरह से शादी कर लें, घड़े से शादी कर लें, तो इस योग को ख़त्म करा जा सकता है। ये उनके लिए है जिनकी शादी अभी, जिनका विवाह अभी नहीं हुआ, और जिनका हो चुका है वो उपाय जानने के लिए हमसे संपर्क करें। ये बहुत ही गंभीर योग बनता है, तो जिनके भी होगा वो तो भुक्तभोगी होंगे, वो देख रहे होंगे। तो इसके उपाय के लिए हमसे संपर्क करें। बात करेंगे शुक्र महाराज की अष्टम भाव में अगर विराजमान होते हैं, यानी कि शुक्र 8वें भाव में। आपने मेरी बाकी सभी वीडियोस में भी देखा होगा, जब भी अष्टम भाव आता है तो मैं एक चीज बहुत कहता हूँ कि ये बहुत ही रहस्यमयी भाव है। इसकी स्टडी बहुत डीप है अष्टम भाव की, और इसको देखने के लिए कोई भी ग्रह हो यहाँ पे, इसको देखने के लिए बहुत डीप स्टडी करनी पड़ती है। मतलब इसे कहते हैं ना कि आम भाषा में कहें कि इस भाव में कोई भी ग्रह की स्टडी करने के लिए अगर हम पाताल तक भी चले जाएं तो भी कोई अंत नहीं मिलता, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। इस तरीके का होता है लगन कुंडली का अष्टम भाव। ये गुप्त भाव होता है, गुप्त विद्याओं का भाव होता है, गुप्त संबंधों का भाव होता है, ये गुप्त रिलेशंस का भाव होता है। जो भी आप गुप्त काम करते हैं, लोगों को बताने से डरते हैं, उसका भाव है ये। गुप्त धन का भाव है ये। पत्नी से लाभ का भाव है ये। पत्नी से आर्थिक भाव का लाभ, यानी कि आपको आपकी पत्नी से, आपके अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी, अगर आप स्त्री हैं तो आपके पुरुष से लाभ कैसे मिलेगा। और इसके साथ साथ ससुराल वालों से लाभ का भाव है ये। आकस्मिक धन का भाव, अचानक से कहीं से धन आ जाए तो शुक्र अष्टम भाव में हो तो ये देखना पड़ता है। प्रॉपर्टी के लाभ का भाव, प्रॉपर्टी से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका भाव। और जिसे कहते हैं ना बिना कमाया धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो अष्टम भाव से देखा जाता है। इन सब चीज़ों का जो भी भाव होता है वो लगन कुंडली में अष्टम भाव से देखा जाता है। शुक्र अष्टम भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। अब तक जो भी चीज़ें मैंने बताई, अगर शुक्र आपका शुभ स्थिति में है तो जातक के पास ये सभी चीज़ों का सुख होगा, अच्छा धन होगा, अचानक धन मिलेगा, बिना कमाया धन मिलेगा, वसीयत से लाभ होगा, लाइफ इंश्योरेंस, किसी इंश्योरेंस से लाभ होगा, गुप्त संबंधों से लाभ होगा, बड़े बड़े लोगों से गुप्त संबंध होंगे, उनसे लाभ लेंगे। तो इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा लाभ देखा गया है। एक और बहुत बड़ा फायदा है, अगर शुक्र अष्टम भाव में बैठे हों तो इनकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी। सातवीं दृष्टि देखते हैं शुक्र की, तो इनकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, सेकंड हाउस पे। जातक बहुत धनी होगा और जातक की वाणी बहुत अच्छी होगी, परिवार में, कुटुंब में अच्छा आदर सम्मान होगा, समाज में अच्छा यश मिलेगा। तो अष्टम भाव में अगर शुक्र, अगर मैं ये कहूँ कि अपने आप में ही एक राजयोग है तो ये कहना गलत नहीं होगा। अष्टम भाव में शुक्र अपने आप में ही एक राजयोग, और राजयोग का फल तो राजाओं के जैसा ही लाइफस्टाइल होगा। और सभी अगर कहीं की शुभ स्थिति में अगर शुक्र हो तो ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग से आए हैं और स्वर्ग ही चले जाएंगे। हम बात करेंगे 12वें भाव में अगर
शुक्र हो तो 12वें भाव में अगर शुक्र हो तो शुक्र जो है 12वें भाव में अपने आप को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि ये उनकी उच्च की राशि होती है। सबसे ज़्यादा सुखी महसूस करते हैं जब 12वें भाव में विराजमान हो जाते हैं। तो जब तक अति सौभाग्यशाली होगा, विदेश में ऐसे जातकों को बहुत तरक्की मिलती है, विदेश से बहुत धन मिलता है, लग्जरी चीज़ें सारी होती हैं तकरीबन उनके पास, किसी चीज़ की कमी नहीं होती। जिस चीज़ का शौक हो, उनकी जिस चीज़ की मनोकामना हो, उस सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बातचीत करने का ढंग बहुत ही निराला होता है, बहुत अच्छा होता है। नेचर ऐसे जातकों का बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत विनम्र होता है। जातक अपने सभी संबंधियों में लोकप्रिय होता है। आसपास के लोग जातक को बहुत पसंद करते हैं। जातक धनवान दिखता है बहुत। जातक जब खर्च करने पर आता है तो सोचता नहीं है, ऐसी लक्ष्मी की कृपा होती है जातक पे। लेकिन ऐसा कब होगा? जब 12वें भाव में शुभ राशि हो या फिर शुक्र से स्वराशि हो, 2 नंबर, 7 नंबर हो, 10 नंबर हो, 11 नंबर हो, तो शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छा फल देंगे। तो अब तक आपने सुना कि शुक्र किन भावों में सबसे ज़्यादा शुभ फल देते हैं। ये मेरा वीडियो था, ये सभी नॉलेज के लिए है। आप सब अपनी लगन कुंडली खोलकर देखें, मैच करें और समझें। और अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई उपाय चाहिए हो, किसी ग्रह का गलत प्रभाव पड़ रहा हो, तो आप कमेंट के माध्यम से उपाय जान सकते हैं। कमेंट में आपने क्या लिखना है? कमेंट में आपने यही लिखना है कि आपका शुक्र इस भाव में है और आपको उसके उपाय चाहिए, तो हम आपको वहाँ पे उपाय प्रोवाइड कराएंगे। और अधिक डीप स्टडी के लिए, जन्म कुंडली के संपूर्ण विवरण के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसका शुल्क एक नॉमिनल फीस है, वो आपको पे करनी होगी। तो डीप स्टडी करके भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और मैंने आज ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि बहुत मिथ फैला हुआ है कि ये जो कर हैं, जिनके बारे में मैंने आज बात करी, इन सभी भावों से बहुत से लोग भयभीत होते हैं। लेकिन यहाँ पे शुभ फल भी होता है, क्योंकि छठे घर की बात हो, अष्टम भाव की बात हो और 12वें घर की बात हो, तो एक लोगों के मन में एक भय सा रहता है इन भावों को लेके। एक बहुत ही संकोचात्मक, जिसे कहेंगे, सोचते हैं कि हमारे इन भावों में ग्रह आ गया, ये तो बिल्कुल ही डेड हो गया, ये बहुत खराब ग्रह हैं। ऐसा नहीं होता है। सभी कुछ देखा जाता है कि उन भावों में कौन सी राशि है, उन ग्रहों से उन राशियों का क्या संबंध है, क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो उसी के अनुसार ही फल मिलता है। के साथ साथ आप एक चीज देखिए कि सप्तम भाव केंद्र का भाव है, इसका कोई भय नहीं होता, कोई डर नहीं होता। लेकिन अगर शुक्र यहाँ पर आ जाए तो उसके कितने नेगेटिव पॉइंट्स ने, कितना नेगेटिव प्रभाव पड़ता है आपकी लाइफ पर। सप्तम भाव में अगर शुक्र अपनी ही राशि में आ गया या अपने मित्र की राशि में आ गया या फिर किसी अच्छे भाव की दृष्टि ना पड़ रही हो, तो बहुत कुछ खराब कर सकता है शुक्र यहाँ पर। तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा, आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर मेरी बातें सुनी, मेरी वीडियो को देखा, सुना। तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को। मैं कुछ आने वाले दिनों में कुछ और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आऊँगा अपने यूट्यूब चैनल पर, जिससे आप कुछ सीख सकें, आप खुद अपनी जन्म कुंडली में देख के सीख सकें। धन्यवाद। कोई सुझाव हो तो आप अवश्य ही हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अपने सुझाव दे सकते हैं कि किन टॉपिक्स पे या किन ग्रहों के बारे में या किन योग के बारे में आपको वीडियोस चाहिए। धन्यवाद।